हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के सिद्धांत के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विकास के सिद्धांत है वो सीटेट के अंदर आपके जो पूछे जाते हैं वो मेनली 9 से 10 ही सिद्धांत पूछे जाते हैं। ऐसे विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन आपके सीटेट के एग्जाम में कुछ ही सिद्धांतों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो विकास के सिद्धांत क्या है। और इसके ऊपर हम लोग 2 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पहले वीडियो में पहले पार्ट में हम लोग 4 से 5 सिद्धांत कर चुके हैं, जिसमें सतत विकास का सिद्धांत था, आपका दिशा का सिद्धांत, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के जो भी सिद्धांत बचे हुए हैं 4 से 5, उसको इस टॉपिक के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो विकास के सिद्धांत को पहले समझने के लिए ये जानेंगे कि ये जो सिद्धांत है वो क्यों बनाई जाती है। तो किसी भी विकास जो है आपका, वो एक बहुत ही सतत, एक व्यापक, सतत और लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके कारण इसकी जरूरत पड़ती है विकास की प्रक्रिया को। और ये जटिल भी है। विकास की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, जिसको चलाने के लिए एक नियम, एक सिद्धांत की जरूरत होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो ये विकास के सिद्धांत है वो हर जगह के लिए सेम होता है। तो अब इन सिद्धांतों के हिसाब से ही हम इन विकास को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा सिद्धांत आता है वो है पूर्वानुमान का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। किसी चीज के बारे में जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं, उस चीज का भविष्यवाणी करते हैं कि आगे वो कैसा होने वाला है, उसकी उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वानुमान लगाना, किसी चीज को देख के। तो प्रेजेंट यहाँ पे बात कही जा रही है कि बालक के जो हम प्रेजेंट को देखते हैं, उससे उनके फ्यूचर का अनुमान लगा लेते हैं कि उनके विकास की दर और वृद्धि और विकास की जो गति है उसको देखते हुए उनके फ्यूचर में वो किस तरह दिशा में उनका विकास होगा, उसका अनुमान हम लोग लगा लेते हैं। तो यही कहलाता है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत। जैसे कोई बच्चा का जो आप देखेंगे कि बचपन से ही उसका जो भाषा है उस पर बहुत अच्छा पकड़ है, किसी भी लैंग्वेज को वो आसानी से सीख लेता है, उसको किसी चीज को बताने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग कहते हैं कि आगे चल के ये अच्छा स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। सेम उसी तरह से अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो फिजिकली कोई भी चीज को करने के लिए बहुत अच्छा कर लेता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं। दूसरा जो हमारा सिद्धांत आता है वो है एकीकरण का सिद्धांत। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि सभी चीजों पर जो आपका नियंत्रण है वो आप कैसे बनाते हैं, आपके पूरे होल बॉडी पर आपका जो नियंत्रण होता है, एकीकरण होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करती है। जो विकास की जो प्रक्रिया है वो भी एकीकरण का ही सिद्धांत को फॉलो करती है। जैसे आप देखेंगे तो जो विकास के क्रम में केवल फिजिकल ही डेवलपमेंट नहीं होता है, उसी टाइम में आपका मेंटल भी डेवलपमेंट होता रहता है, साथ में आपका इमोशनल भी डेवलपमेंट होता है। आप सोशल मतलब आप सामाजिक रूप से भी डेवलप होते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विकास की जो प्रक्रिया है वो सभी दिशाओं में बढ़ती रहती है। अब उस पे आपका नियंत्रण कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए कि एक टीचर ही का एग्जांपल लेते हैं, तो वो किस तरीके से बहुत सारी चीजों को एक साथ कर लेते हैं। एक क्लासरूम के अंदर देखेंगे कि आपको वो किस तरह से नियंत्रण रखते हैं। तो वो बोर्ड पे लिख भी रहे हैं, साथ में किसी भी चीज के ऊपर सामने वाले को समझा भी रहे हैं, स्टूडेंट को समझा भी रहे हैं, सामने से जो बोला जा रहा है उसको सुन भी रहे हैं। तो एक टाइम में उनका अपने बॉडी के लगभग पार्ट पे कंट्रोल रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम लोग नियंत्रण करना कहते हैं कि एकीकरण, उनके हर चीज पे कितना एकीकरण है। सेम आप देखेंगे कि एक बच्चा अगर साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने में उनके बॉडी का बहुत सारा पार्ट यूज हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि वो ग्रॉस मोटर उनका डेवलप हो रहा है,
ग्रॉस, जो इस ये उसका मोटर है, ग्रॉस मोटर, वो भी काम कर रहा है, उनका फाइन मोटर भी काम कर रहा है। साथ में वो हाथ से हैंडल को पकड़ रहे हैं तो बैलेंस करना भी सीख रहे हैं। पूरे एक तरह से देखा जाए तो उनके होल बॉडी पे कंट्रोल है उस टाइम में। वो सामने देख रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, उनका मेंटल भी स्किल जो है वो भी वहां पे काम कर रहा है। तो इस तरह से एक काम में उनका शरीर का लगभग पार्ट काम कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं एकीकरण करना। इसके लिए जो विकास की प्रक्रिया में अगर हम एकीकरण कर देखें, तो ये भी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ती है। बच्चे जब भी कोई भी क्रिया स्टार्ट करती है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। स्टार्टिंग से ही नहीं कह सकते कि कोई भी आदमी जो है वो विशिष्ट क्रियाओं को ही कर लेता है। जब तक उनका प्रैक्टिस शुरुआती से नहीं करते हैं तब तक वो आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसी तरह से देखिए, अगर एक बच्चा है वो स्टार्टिंग में ही एक बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं बोल सकता है, एक बहुत अच्छा वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकता है, स्टार्टिंग से उनका जैसे जैसे भाषा पर विकास होता जाएगा तभी जाके वो विशिष्ट जो शब्द है या विशिष्ट जो क्रियाएं हैं वो करना स्टार्ट करेगा। तो ये आपका एकीकरण का सिद्धांत बताता है। दूसरा आपका आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जाती है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के बारे में। तो ये क्या है कि इसका मतलब होता है कि जितने भी मानव जाति में आदमी है, वो कोई भी आदमी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, सब सभी इंसान एक दूसरे से अलग होता है। चाहे उनका जो स्वरूप है देखने में हो, या मेंटली उनका जो आईक्यू लेवल है, या जो भी देखिए, हर तरीके से वो भिन्न होते हैं। प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इसी कारण से एक ही उम्र के दो बालक भी सामान्य नहीं होते, एक जैसा कार्य नहीं करते हैं। अगर आप 2 साल के बच्चे को ले, तो 2 साल के बच्चे भी एक जैसे काम नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है उनको खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। कोई कोई बच्चा इस खिलौने से खेल रहा है तो दूसरा दूसरे खिलौने से खेलेगा। उनका जो बाकी है सामाजिक आप विकास देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि बहुत जल्दी किसी के साथ घुल मिल जाता है तो दूसरा बच्चा नहीं घुलता है। तो इसी तरह से उनका मेंटल लेवल या फिजिकल लेवल हर स्टेज पे आप देखेंगे कि उनमें विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक माँ के अगर 2 बच्चे हैं और वो भी जुड़वा है, ट्विंस बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। भले ही उनका जो शरीर का बनावट हो, चेहरे का बनावट हो, वो एक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दोनों कॉमन नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोचने की शक्ति होगी, मेंटल एबिलिटी होगी, वो अलग होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर सिर्फ मानव प्रजाति में ही नहीं, बाकी भी किसी भी प्रजाति की बात करें तो वो एक जैसा नहीं होता है। बालक के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या होता है? तो वो आनुवांशिकता और वातावरण, इसके पर ही इनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता इसी पर निर्भर करती है। वंशानुगत और और वातावरण। तो इन दोनों का ही गुणनफल क्या है? आपका डेवलपमेंट है। तीसरा आ जाता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपका यहाँ पर गलत है। ये आपका वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, मतलब स्पाइरल वर्सेस आपका लीनियर प्रिंसिपल का सिद्धांत है ये। कभी भी ये जो डेवलपमेंट है वो आपका रेखीय नहीं होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, और एक ही गति से नहीं चलता है। विकास की प्रक्रिया में आप देखेंगे विकास की प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुत टाइम जो है आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होता है, तो फिर कभी वो स्लो हो जाता है, तो फिर कुछ टाइम बाद वो बढ़ने लगता है। सेम वैसे ही आपका मेंटल जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, या फिजिकल हो रहा है, या सोशल हो रहा है, ये सभी डेवलपमेंट एक लिनियर में नहीं बढ़ता है, एक रेखीय में नहीं बढ़ता है। जैसे आप 5 साल में रहते हैं वैसे आप 10 साल में नहीं रहेंगे। जितने जैसा आप 10 साल में देखेंगे वैसे आप 15 में नहीं होंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये परिवर्तन होते रहता है। और ये आप देखिए,
इसका मतलब क्या होता है कि ये सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी जो गति होती है वो तेज भी हो जाती है तो कभी धीमी भी हो जाती है। मान लीजिए अभी आपने कुछ सीखा, वो ऐसा हो सकता है कि आप 6 महीने बाद वो चीज आपके दिमाग में ना रहे, या आप कोई भी जो एक्टिविटी अभी कर पा रहे हैं या फिजिकल कोई भी एक्टिविटी अभी कर पा रहे हैं, हो सकता है वो 10 साल बाद आपसे ना हो पाए। तो इस तरह से चेंजेस होते रहता है, या उससे ज्यादा बेहतर आप सीख लें। जैसा अभी आप सीख रहे हैं, कोई भी काम आप आसानी से कर लेते हैं, उसको और ज्यादा बेहतर आप आगे 10 साल में या 2 साल में और अच्छा बेहतर कर ले। तो ये जो है ना आपका स्पाइरल, वर्तुलाकार रूप में आपका जो डेवलपमेंट होता है, कि कभी इसकी जो गति है वो तेज हो जाती है, कभी ये धीमी हो जाती है, तो इस तरह से ये बढ़ती रहती है। हर चीज आपका एक दूसरे पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि इस विकास के जितने भी आयाम हैं, जैसे आप देखेंगे आपका फिजिकल हो, सोशल हो, मेंटल हो, कॉग्निटिव हो, ये सभी डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ये जो आपका है, इसको हम ऐसे समझते हैं, PCSE, ये जो आपका चार है, ये फिजिकल है, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल। ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकली बीमार हैं या फिजिकली आप फिट नहीं है, तो उसका असर आपके कॉग्निटिव, आपके सोच पे, आपके मेंटल पे भी पड़ेगा, उसका असर आपके सोशल पे भी पड़ेगा, उसका असर आपके इमोशनल पे भी पड़ेगा। तो कोई भी एक पार्ट आपका कमजोर है तो उसका दूसरे पार्ट पे भी असर पड़ता है। या अगर आप बहुत अच्छा आपका जो इमोशनल, आप उतने ज्यादा किसी से अटैच नहीं होना चाह रहे हैं, तो उसका असर आपको सोशल पे भी दिख जाएगा, कि आप लोगों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से जो विकास की प्रक्रिया है, उसमें जो चारों आपका आयाम है मेनली, वो सभी एक दूसरे से जुड़ा रहता है विकास की प्रक्रिया के तहत। ये नहीं कि विकास में केवल आपका फिजिकल ही डेवलपमेंट होते रहेगा या केवल सोशल ही डेवलपमेंट होते रहेगा, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। तो इसमें देखेंगे कि किसी भी आयाम में अगर विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है, ये एक दूसरे से जुड़ा भी है और एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। अब आ जाता है, हम इस सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है, अर्धोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। तो अर्धोगामी ये कौन सा सिद्धांत है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो ये जो हिंदी का नाम है ना, वो बहुत बार चेंज होते रहता है, इसलिए इसका नाम आप इंग्लिश में भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब है, अर्धोगामी का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कही जा रही है। जिस प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, जहां हमारा जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है। सेंटर से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल अर्धोगामी सिद्धांत। तो अब यहाँ पे हम जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। यहाँ पहले दृष्टि की बात कही जा रही है, जो कि गलत है। कि यहाँ आपके हेड, मतलब आपके दृष्टि किस में आ जाती है, हेड टू टो में। जैसे आपका सर का विकास होगा तो उसमें आपका दृष्टि भी है, नोज है, आईज है, सब का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। ये तो ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देता है कि शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। संज्ञानात्मक मतलब उनकी समझ पहले विकसित होती है, फिर भाषा का विकास होता है। तो ये आपके प्रॉक्सिमल डिजिटल का एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड आपका कहता है शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। ये दोनों ही लगभग सेम है, आपका भाषा से संबंधित है, कि बच्चे के जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। यहाँ आपका है कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट वो भी सेंटर टू बाहर की तरफ,
आउटर में कैसे होता है। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथों और पैरों को हिलाना सीखता है। यहाँ क्या हुआ कि पहले जो डेवलपमेंट होता है वहाँ वो आपके जो चेस्ट, आप देख सकते हैं हार्ट का डेवलपमेंट हो या बैकबोन बैक साइड में उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब बीच के पार्ट का आपका डेवलपमेंट होता है। फिर आप धीरे धीरे क्या है, आपके जो फिंगर्स हैं, आपके जो हैंड्स है, उस पे आपका कंट्रोल होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, तो ये आपका राइट आंसर है 4। दूसरा हम देखेंगे कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। शीर्षगामी का मतलब है, ये तो नाम से आपको पता चल गया होगा, शीर्षगामी का मतलब होता है सेफेलोकॉडल के बारे में पूछा गया है, जिसमें विकास की दिशा क्या होती है, सर से पांव की तरफ। सेफेलोकॉडल। शीर्षगामी विकास में क्या होता है, हेड टू टो, हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ। ये विकास कैसे होता है कि पहले जो बच्चे का विकास होता है वो, उसमें पहले आप देखेंगे कि वो जो माँ के गर्भ में ही रहता है, तो पहले सर का विकास होता है, सिर उसका बनना स्टार्ट होता है, फिर नीचे की तरफ बाकी जो पार्ट्स है वो डेवलप होते चले जाते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए कि विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये उल्टा आपको बताया जा रहा है। दूसरा है आपका विकास सिर से पैर की ओर होती है, ये करेक्ट आंसर है। तीसरा अगर आप देखें तो विकास केंद्र से छोर तक होता है, मतलब ये प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात कह रही है कि, और दूसरा है उसी का अपोजिट, विकास छोरों से केंद्र की ओर होती है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये निगेटिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी आपको निगेटिव में ही खोजना होगा। मीन्स जो विकास के सिद्धांत नहीं होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति, जो प्रकृति है वो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, ये तो आपका राइट आंसर सही है कि व्यक्ति का जो विकास की गति है वो अलग अलग होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है, ये हमें पता है। चौथा है आपका विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होती है। धीरे धीरे मतलब समय के साथ ये प्रगति होती जाती है, इसका धीरे धीरे का मतलब यही हुआ कि विकास कैसी प्रक्रिया है जो समय के साथ बढ़ती मतलब होती रहती है, घटित होने वाली। तो ये सब तो विकास के सिद्धांत है। विकास के सिद्धांत का जो ये वाला पॉइंट है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो विकास की ऐसी कोई भी जो प्रक्रिया है वो ऐसी नहीं है जो आपको पहले ही दिन आपको पता चल जाएगा कि भविष्य में इसका विकास कैसे होगा। तो ये गति स्टार्टिंग में आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये जो 2 साल का बच्चा है वो आगे इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, क्या उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हो सकता है, तो उसकी गति को आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितना बढ़ सकता है। तो ये जो आपका है वो रॉन्ग है, जो कि इस ये क्वेश्चन तो आपका नेगेटिव में पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है। ये आपका, ये भी फिर से लास्ट आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल का ही बात कह रहा है, जिसमें केंद्र भाग से बाहरी बाह्य की तरफ का बात कही जा रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दिखाता है, जिसमें और सोपानीय विकास के सिद्धांत को दिखाता है और विकर्णीय विकास के सिद्धांत को दिखाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है विकर्णीय विकास के सिद्धांत को दिखाता है। तो ये आपका था पूरा आपका प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग पढ़े, साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। साथ में अभी आपका एक और चैप्टर रह गया है सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण की प्रक्रिया, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।